तो आपके अपने चैनल क्लास एक्सप्लेन फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज विज्ञान कक्षा 10 का एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं। उस क्वेश्चन का नाम है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इस बार भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो क्यों ना इसे हम आज के आज ही याद कर लें। तो शुरू करते हैं। क्या होता है द्विखंडन और क्या होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन बहुखंडन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है, ये कोशिका विभाजन वाली बातें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जब एक जीव कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाए या फिर बढ़ जाए। अब इसको इस तरीके से समझिए कि एक कोशिका है, वो अपने आप में विभाजित होकर दो कोशिकाएं बन गई। विभाजित होकर मतलब बट के आधी आधी होकर दो कंप्लीट छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाए, तो उसको हम कहते हैं द्विखंडन। द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब टूटना। सीधी सी बात है कि एक सेल अपने आप में बटकर दो नई सेल बना दे, तो उसको हम बच्चे वाली सेल्स बोलेंगे। बच्चे वाली सेल्स के लिए हमने नाम दे दिया है संतति कोशिका। यानी कि एक जीव कोशिका, उसका विभाजन होगा और उससे बन जाएगी दो संतति कोशिका। तो दोस्तों, इसी को तो कहते हैं द्विखंडन। अब यहां पर देखते हैं कि क्या होता है बहुखंडन। जब एक जीव कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो, उसे बहुखंडन कहते हैं। ये लाइनें लगभग इसके जैसी ही लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पर दो की जगह यहां पर बोलना पड़ रहा है अनेक। मतलब सीधा सा है कि एक जीव कोशिका अपने आप में इस तरीके से बढ़ जाए या विभाजित हो जाए कि उससे एक बार में 3, 4 या 5, 6 कोशिकाएं बन जाए, छोटी 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 छोटी। जैसे आपने पानी की एक बूंद नीचे गिराई, तो वो बूंद जैसे गिरती है, टूटने पर उसकी 7 से 8 बूंद अलग अलग बिखर जाती है। तो वैसे ही मान सकते हैं कि एक कोशिका एक बार में 7 से 8 छोटी 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 कोशिका में अगर बढ़ जाए, तो उससे कहते हैं बहुविखंडन। बहु का मतलब बहुत सारा और खंडन का मतलब टूट जाना। तो एक कोशिका एक बार में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका में, यानी कि संतति कोशिका में खंडित हो जाए, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यह क्रिया सामान्य परिस्थितियों में होती है। यानी कि अगर नॉर्मली हम देखें तो कोशिका में हमेशा द्विखंडन ही होता है, यानी कि एक बार में कोशिका ज्यादा से ज्यादा दो भाग में विभाजित होती है। लेकिन अगर बात करें बहुखंडन की, तो यह क्रिया सामान्य तथा विषम परिस्थितियों में होती है। विषम परिस्थितियां, कुछ अलग ऐसी परिस्थितियां जो कोशिका के लिए अच्छी नहीं है, उन परिस्थितियों में कोशिका अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने बहुत सारे अंश छोड़ना चाहती है, तो इसलिए विषम परिस्थितियों में भी क्या हो सकता है, बहुखंडन हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बारे में हम तीसरा पॉइंट सीखते हैं, उससे पहले आप लीजिए स्क्रीन शॉट। उन दोनों पॉइंट्स के अलावा हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में आपको केवल बताना है इनका उदाहरण कि द्विखंडन कौन से जीवों में हो सकता है और बहुखंडन कौन से जीवों में हो सकता है। हमने बहुत ही आसान से एग्जाम्पल आपके लिए रेडी किए हैं। इसका उदाहरण देखें, यानी कि द्विखंडन का, तो अमीबा तथा पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम आपने 7th, 8th, 9 इस क्लास में बहुत बार देख लिया होगा, तो वही है। और इनमें द्विखंडन होता है, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे एक कोशिकी जीव हैं, जिनके अंदर कोशिका एक बार में दो संतति कोशिका में बढ़ जाती है। अब अगर बात करें बहुखंडन की, तो इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। दोस्तों, हमारे शरीर में जो मलेरिया बीमारी फैलती है, वो इस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, और उसका नाम अब आपको याद करना जरूरी हो जाएगा, या फिर आपके इंटरेस्ट में आएगा कि जिससे हमको मलेरिया फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक बार में बहुत सारी कोशिका में विभक्त हो जाता है, और इसीलिए तो हमारे शरीर में वो बहुत जल्दी मलेरिया फैला देता है। तो इससे हमको याद हो जाएगा कि बहुखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि अमीबा में किस प्रकार का विखंडन होता है। एक और क्वेश्चन ये है आपके लिए, जिसके मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं कि अमीबा में लैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक प्रजनन। आप कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव में से एक है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां पर कमेंट करके जाते हैं इस क्वेश्चन का, और इसके साथ ही हम लेते हैं स्क्रीन शॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ ऐसे कमेंट करके जाते हैं।